friends, welcome to my channel. So in this video we'll discuss about the coin which is Third Africa Forum Summit. So when I first saw this coin online, so I was thinking of adding this into my collection because उसका design जो था, I like the design very much. जिस तरह का design है, I just try to give you the close up of the design and all that stuff. It was having a very beautiful design in the front, and that's the reason when I really like the design, जिस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया गया. So I thought, okay, it's not a very old coin, but it's a commemorative issue. So I thought of keeping this in my collection. I will give you a close-up of this coin. टू माई चैनल. इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड इंडो अफ्रीका फोरम कॉमरेटिव कॉइन के बारे में. थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम जो था ये 2015 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें कई तरह के अराउंड 54 कंट्रीज़ के अफ्रीकन लीडर्स न्यू दिल्ली में आए थे. ये कॉमरेटिव कॉइन है और इसके जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट साइड जो है, ऑब्जर्व साइड जो है, इसमें कैपिटल ऑफ अशोक पिलर है, उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे में रुपीस 10 का सिंबल है और भारत और इंडिया हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है. और इसके रिवर्स साइड, बैक साइड जो है, उसमें लोगो ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो मीटिंग हुआ था उसका लोगो है. और इसको आप जो ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक फेस ऑफ लायन करके आता है इस पिक्चर में, और ओवरलैपिंग मैप ऑफ अफ्रीका और इंडिया का इसमें दिखता है क्लियरली. में तीसरा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन और थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है इस कॉइन के ऊपर. सो इसका जो डिज़ाइन था मुझे काफ़ी पसंद आया था, इसलिए ये मैं कलेक्शन में रखा है. और बाकी भी कलेक्टर्स और यंगस्टर्स अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये ऐसा कॉइन है जो आपके कलेक्शन में होना मस्ट है. नॉट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन बट बिकॉज ऑफ सर्टन इम्पोर्टेंस कॉमरेटिव इशू which was issued by the government, and also for the memories for certain kind of forum meetings which have happened between the governments of different countries. और इसका जो कंपोजिशन है ये बाय मेटेलिक कंपोजिशन है, कॉपर निकल इसका साइड में है और सेंटर में एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज रिंग है. इसका वेट है 7.71 ग्राम, डायमीटर है 27 mm, थिकनेस है 1.8 mm, शेप है राउंड. दोस्तों इस तरह के जो कॉइन है इसकी करंट मार्केट प्राइस है अराउंड ₹400 या अबाउट $8. दोस्तों अगर ये कॉइन आपके पास अवेलेबल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और प्लीज़ हिट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को. इंडिया में जो है कलेक्शन मार्केट बोल सकते हैं या कलेक्टर मार्केट बोल सकते हैं या एंटी कलेक्टर्स बोल सकते हैं, तो उसमें इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, स्पेशली फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स और एनीवन. सो आई कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स विच कलेक्टर स्पेशली इन इंडिया हैज़ टू फेस थ्रू. तो अगर किसी को भी आप बोलेंगे स्पेशली व्हेन यू टेल समवन दैट यू कलेक्ट कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड ऑल दैट स्टफ, पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली बिकॉज इंडिया में इसका अलग ही एक उदाहरण दिया हुआ है. इट्स नॉट अबाउट लाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे आर वेरी लकी अबाउट योर पैशन. अगर आप सच में पैशनेट है, अगर आप कलेक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर फैमिली विल सपोर्ट यू फॉर यू कलेक्टिंग स्टफ लाइक कॉइन्स, स्टैम्प्स, एंटीक्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू कीप योर सेल्फ लिटिल बिट बूस्ट अप एंड ऑल दैट स्टफ. सो इसके लिए मैंने एक अपना खुद का कलेक्शन, हॉबी कलेक्शन करके चालू किया था. तो आप अपना कलेक्शन सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या अगर कलेक्शन अपना एक्सचेंज करना है तो उसमें आप कर सकते हैं. हॉबी कलेक्शन जो है, आई एम वेरी फ़ैन ऑफ द हॉबी कलेक्शन बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू मी. मैंने जब कलेक्शन चालू किया था, मैंने स्टार्टेड माई कलेक्शन एट द एज ऑफ 9 years. 9 साल की उम्र में आपको पता है कि इतना कुछ अवेलेबिलिटी सोर्सेज नहीं होते थे, तो हम लोग एक तंत्र मंजन के बॉक्स में कलेक्ट करते थे एंड उसको मैं स्कूल ले जाता था, अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करता था, या कभी उनको कोई सिक्के वगैरह दे दिए या स्टैम्प्स दे दिए उसकी जगह पे. तो ये मेरे बहुत करीब है बिकॉज इस तरह कलेक्शन जब मैं करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई डू अ हॉबी कलेक्शन, फॉर ऑल द यंगस्टर्स आई विल सजेस्ट यू कि आप हॉबी कलेक्शन ज़रूर कीजिए. बिकॉज आजकल के जो स्कूल है और जिस तरह का सोशल मीडिया चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, इसमें पुराने जो इन्जॉयमेंट जो था, जो हॉबीज़ थे, उसका इन्जॉयमेंट जो था पुराने इसका,
वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, करेज एक ख़त्म हो रहा है, तो उसको आप ख़त्म मत होनी चाहिए। बिकॉज मैंने देखा है कि आजकल भी यंगस्टर्स दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और वट एवर द रीज़न, यू नो, आजकल you want so many likes, you want so many this that and all this, तभी people will recognize you, then only, you know, especially एक youngsters का एक mentality आज की डेट में कि if you have so much likes in your social media then only you are doing a good stuff. So that's not stuff, you know, because जब मैं छोटा था, जब when I was started, as I told you, when I started my collection at the age of 9 years, so that time hobby collection was the only source for the small kids that time. उस समय क्या होता था, हम अपना कलेक्शन बच्चों के साथ एक्सचेंज करते थे, उस एज के जो थे मेरे साथ जो फिर दोस्त वगैरह थे। तो इस तरह का कलेक्शन होना चाहिए इंडिया में, ताकि जो स्टैम्प्स कॉइन्स कलेक्टर हैं उनको एक मोटिवेशन मिले, उसका थोड़ा मार्केट ग्रो हो, बिकॉज इंडिया में मार्केट इज़ लाइक नील ओनली, नो मार्केट अवेलेबल। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग टू मोटिवेट स्पेशली कलेक्शन मार्केट और कलेक्टर्स इन द इंडिया, बिकॉज in the country like India, if you tell anyone कि you are a collector, you are collecting stuff and all that stuff, people don't take you seriously. They think okay, this is like a funny stuff going on, he's like playing around stuff and all that stuff. But वही आप जब वेस्टर्न इसमें जाओगे या दूसरी कंट्रीज में आते हो तो they get a different level of respect or different same thing, when you go in the western world, so the collectors market is different, because एक वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जब जाएंगे, आप किसी को उधर बोलेंगे कि यू आर अ कलेक्टर, यू आर कलेक्टिंग एंटीक्स कॉइन स्टैम्प, सो एक डिफरेंट पैशन, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट पैशन इज देयर, इन अमंग द पीपल अमंग देयर। और इंडिया में यू लैक दैट पैशन। ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट लव टू कलेक्ट थिंग्स, देयर आर मेनी पीपल, बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस इन व्हाट्सअप, माई कमेंटिंग बॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स इतने जिस तरह से होने चाहिए मेरे अकाउंट के या वट एवर अकाउंट्स के, उतने बढ़ नहीं रहे जितने वेस्टर्न इसके बढ़ रहे हैं कलेक्टर्स वगैरह के। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस, स्पेशली ऑल द कलेक्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स एंड ऑल द स्टफ, टू कम फॉरवर्ड एंड बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी विच वी हैव स्टार्टेड एज अ सॉन्गस्टर्स. So that was the reason for me to make this channel and all that stuff, so that youngsters, I can at least try to motivate some youngsters to come into, who are passionate about the collection and all that stuff, and who have been demotivated from your family members or anyone, from your friends or any, so at least they get some motivation that you are doing something very very interesting, which is out of the world and out of the box thing you are doing in your life. So the reason for me for making this channel was I was very passionate. I started collecting at the age of 9 years. I was very passionate about collecting stamps, coins. मुझे लाइफ में और की चीज़ से इतना खुशी नहीं मिलता था कलेक्ट करने में, जितना not even clothes, not even toys, nothing. But whenever I used to see this coin stamps in my hands, so I used to feel very very good and all that stuff. So that's the reason I started collecting and all that stuff. But certain things happened, and lack of support from the family, lack of support from because I have to join for work and all that stuff. Age of 19 years, I joined my first ship, so I have to leave my house and join the ship and all that stuff. उसके बाद I got my first promotion at the age of 28. So because of my career was very good in merchant navy and all that stuff, but because of certain reasons, my passion was lost up, and I forgot to do the things which I used to love the most, which was collecting stamps and coins. Because at the young age, whoever I told that I'm collecting, I'm doing, so people used to laugh at me. So कहीं ना कहीं I used to feel demotivated. But when I used to see my collection, I used to feel happy. It was gifted to me, which was from a brother. He was working in the ex-Indian Navy. That time I was 9 years old. That time he gifted me his collection. So उसके बाद I started collecting, exchanging hobby collections with my school and all that stuff. तो मेरा जो स्कूल था, I never used to like to go to my school. So इसका टाइमिंग बहुत बेकार था. It was full day timing होता था उस टाइम पे, especially from 8 o'clock to 4 o'clock in the evening. So when I started collecting, I used to tell my friends, you bring your collection, I will bring this collection, and we'll exchange tomorrow. So with that stuff, I used to start going to school and all that stuff, and I enjoyed going to school also. So this is my secret. So एक ऐसा टाइम आ गया था कि आई टू वेकअप एवरी डे इन द टाइम. मैं टाइम पे उठ जाता था. पहले मेरी मम्मी उठाती थी तो मैं उठता नहीं था. फिर एक ऐसा टाइम आ गया था मैं खुद से उठ के रेडी हो जाता था कि हाँ मेरे को स्कूल जाना है आज, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा फ्रेंड आने वाला है, वो ये कलेक्शन लाएगा उसको, एंड मेरा दूसरा फ्रेंड है वो ये कलेक्शन लाएगा. तो इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस वॉज रनिंग इन माई स्कूल एंड ऑल दैट स्टफ. सो माई वाइफ इज लाफिंग इन द बैकग्राउंड. That was the reason I started this. So that's the reason I started this channel. Started collecting again after many long years. मैंने काफ़ी टाइम तक बंद कर दिया था,
फिर ऑफिस जब चालू किया तो आई वॉज कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड बिकॉज माई फादर इज एक्स इन नेवी एंड उनकी तरफ से देयर वाज नो सपोर्ट टू मी स्पेशली फॉर कलेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. ही वाज टेलिंग अरे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट इज दिस कॉइन स्टैम्प्स, व्हाट यू आर मैड, आई शुड गिव यू अ मेंटल ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. सो दैट स्टफ हैपेंड विद मी. तो मेरे को एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि यार व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, आई एम डूइंग समथिंग मे बी because of my family members. I started believing that I am a mentally sick person. I'm collecting things like coin stamps and all that stuff. So maybe I was totally depressed or sort of. So I thought, okay, start making a channel and better you share your experience with the world. So that was the reason I made my channel. So पहले तो I was thinking of I was collecting after a long time. स्पेशली 9 से 18 साल तक मैंने कलेक्ट किया था. उसके बाद एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड वर्किंग एट इन द मर्चेंट नेवी शिप्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई हैव टू लीव माई हाउस, आई हैव टू जॉइन वन. माई लाइफ वॉज वन शिप आफ्टर द अदर. ब्रिंग मनी, गिव इट टू द पेरेंट्स, गिव इट टू द फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर एंड ऑल दैट स्टफ. उनकी शादी वगैरह में, उनके कॉलेज के खर्चे वगैरह में गिव योर पार्टिसिपेशन इन द हाउस. But later on I realized that because of my work and everything, my passion is lost. And you are working 365 days a year. But trust me guys, if you're working and if you're not following your passion, no matter how much money you make, but you will never be happy from your heart. ये एक ऐसी बात है, अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो साल में आप शायद इतना पैसा नहीं बनाए, आप शायद साल में आप उतना पैसा नहीं बनाओगे, बट कहीं ना कहीं यू विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड फॉलोइंग योर पैशन. सो ऑल द पीपल हु आर स्टिल फीलिंग लाइक ओके आई एम नॉट मोटिवेटेड, आई शुड नॉट कलेक्ट थिंग्स, एंड वट एवर योर पैशन इज, जस्ट फॉलो योर पैशन. डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड, डोंट थिंक अबाउट योर फैमिली, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, जस्ट ट्रस्ट गॉड एंड जस्ट फॉलो इट. उसके बाद बाकी सब भगवान पे छोड़ दो. आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, आपका प्रेजेंट क्या है, तो ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दो आप. सो रीज़न फॉर मी टू मेक दिस चैनल सॉन्गस्टर्स वॉज, मेरी वाइफ का चैनल था. इट वॉज क्रेजी हैप्पीनेस. इट वॉज वेरी सक्सेसफुल दैट टाइम ऑल्सो. इट वॉज 1 साल पहले भी इसका अच्छा खासा उसका चैनल चल रहा था. सो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग एंड आई वॉज डीमोटिवेटेड स्पेशली फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. माई फादर ही इज एक्स इन नेवी, उनका एक ही है, अरे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुमको कुछ काम वाम है नहीं क्या, कुछ मतलब ये सब कलेक्ट कर रहे हो बैठ के. एंड सम पीपल मेरे घर में जो थे, स्पेशली मेरे पापा के पहचान के एंड वो बोलते अरे ये रद्दी वाला है करके. सो आई वॉज सो मच डीमोटिवेटेड एंड मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि यार बेटर यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, which out of the world and all that stuff. So better you share your experience with the world, and there are so many people who love collecting and all that stuff. Better you share your experience with those people who are interested in about your work, not with the people who are not interested. So that was the first time, and I started my channel and all that stuff. मैं जब channel चालू किया था, I was not very very confident about talking in front of the camera. I was a little bit shy guy and all sort of. But thanks to my wife, मैं धीरे धीरे upfront आया कैमरा में and all that stuff. I started sharing my experience and about my, especially sharing my knowledge with the world and all that stuff. Many people liked it also. Many people gave me a negative remark also, and thanks to both of them, for the positive also, for the negative also, I am very very thankful, because when the people gave me negative remark, I was motivated for making more and making this vlog. And if you are really motivated, passionate or about collection and all that stuff, how you started your first collection, send me a message on my WhatsApp and all that stuff, and so that we make a good group about the collection, especially in India and worldwide and all that stuff. So I hope you have liked the vlog. Please hit the like and subscribe button and keep motivating me so that I keep making more vlogs, more videos about my collection. And if you have something, please don't hesitate to send it on my on my WhatsApp number and all that stuff, or you cannot hesitate, or send it on my this social media account also in the comment box. Because of too much messages these days, it's very difficult for me to reply to everyone. But definitely, if something is very very good for me and if I find very interesting, I will definitely reply you. Thanks for watching me. Please hit the like and subscribe button. Love you all.